हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे जमादार ग्रेड सेकंड के बारे में, जिसके अंदर से अपन साथियों मैथ वाले टॉपिक देख रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था एलसीएम एचसीएफ के बारे में अपन देखा था। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन एक एक क्लास के अंदर से कर रहे हैं, एक एक टॉपिक के। आज अपने साथियों टॉपिक लिया है एवरेज का मेरे भाई। एवरेज के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सारे कॉन्सेप्टों के बारे में अपन इस क्लास के अंदर से चर्चा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके मेरे भाई। आपके एग्जाम में जो संख्या चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो एवरेज से जितने भी कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है पहला कि तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। पहली संख्या कौन सी है? अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखो साथियों, बात की जाए तो देखो तीन संख्याएं, जैसे ए आ गई, बी आ गई और सी आ गई। तीन संख्याएं आ गई और इनका एवरेज कितना बता रहा है? ये 15 बता रहा। तो मतलब कि तीन संख्याएं तो 3 गुणा 15 आपने कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में साथियों जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास में कितना आ गया? 45 आ गया। इतना यहाँ तक बात हो चुकी है। फिर बाद में करा कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। ठीक है साहब, तो ये करा कि बी प्लस सी बराबर आपके पास में 2 गुणा 12.5 कर रहा है। तो इसका जब अपन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया है? ये बी प्लस सी बराबर आपके पास में 25 आ गया मेरे भाई। तो पहली संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, इसके अंदर से अपन वैल्यू पुट कर देंगे मेरे भाई। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाता है? ए के है और बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास में भी निकाली है, 25 आ गई मेरे भाई, और बराबर 45 है। ए की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो अपने पास में से कितनी आएगी? 45 माइनस का 25। 45 माइनस का 25 बराबर आपके पास में 20 आ जाएगी। पहली संख्या कौन सी है? वो 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 25, 46 और y का औसत आपसे पूछा ग्राफ दिया गया है और y का मान आपसे ज्ञात करना है। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 3 का भाग दे दो और अपने पास में 11 का इक्वल रख दो। कह क्या रहा देखो साथियों, 25 प्लस का 46 प्लस का y बटे बात करें तो साथियों 3 आ जाता है, बराबर आपके पास में 11 दिया गया है। बस यही करना है मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से क्या निकल कर आएगा? 25 प्लस का 46 प्लस का y बराबर आपके पास में 33 आ जाएगा। ठीक है, जब इन सभी को सम करोगे तो मेरे भाई y बराबर अपने पास में जाएगा 33 माइनस का 38, सॉरी 33 माइनस के बाद में बात करें तो कितना जाता है? यह आ जाता है 25 माइनस का 46 आ जाता है। और y बराबर बात करें तो साथियों ये कितना जाता है? यहाँ पर से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 38। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। सरल सा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो साथियों इसके लिए एक सरल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को पुट करना है, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। वो फॉर्मूला है n+1/2। ये पुट कर दोगे आराम से आ जाएगा साथियों। n बराबर आपके पास में जो भी प्राकृत संख्याएं दे रखी है, जैसे अपने पास में से 125 दे रखी हैं, कोई n बराबर 75 भी दे सकता है, n बराबर 100 भी दे सकता है, वो यहाँ पर से रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया? 126 प्लस का 1/2 बराबर आपके पास, सॉरी 125 ना, हाँ 125 है। 125 प्लस का 1/2 ये आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आ गया? 126 आ गया। 126 का आधा कर दो तो 63 आ गया। 63 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, वो पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई? तो देखो यहाँ पर से क्या है कि जो डिफरेंस है वो सेम है। इस एपी के अंदर से बात करें तो इसका जो एवरेज होगा, देखो एवरेज बराबर आपके पास में जाता है जो पहली टर्म, ठीक है, कौन सी आएगी मेरे भाई? फर्स्ट टर्म आ जाती है। और फर्स्ट टर्म के साथ में अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, और साथ में ही अपने पास में से बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म अपने पास में से इसको आधा कर दिया जाएगा। एवरेज कितना बता रखा है? 28 बता रखा है। ये लो भाई, यहाँ पर से क्या होगा पूछा जाए तो ये सेम टू सेम अपन यहाँ पर से लगते हैं सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बराबर अपने पास में से ये आ जाती है। छोटी संख्या आ जाती है, छोटी संख्या में जैसे ए मान लेता हूँ
और बड़ी संख्या मैं मान लेता हूँ साथियों b मान लेता हूँ बटे 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों क्या जाता है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, a प्लस बी बराबर अपने पास में कितना आ गया मेरे भाई, 56 आ गया। क्योंकि a मैंने क्या मानी, सबसे छोटी संख्या मानी, और b मैंने सबसे बड़ी संख्या मानी, और इन दोनों का योग पूछा गया, तो 56 आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वो पूछा गया है। इसमें एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पुट करना मेरे भाई, आंसर आराम से आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग अगर निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है n+1 और साथ ही 2n+1 अपॉन का अपने पास में से 6 लगा देना है। ठीक है, n बराबर जो भी संख्या है, जैसे अपने पास में से 45 दे रखी है तो यहाँ पर से पुट कर दो मेरे भाई, ये तो 46 हो गई, और 46 के बाद में यहाँ पर से जाता है कितना जाता है, ये टोटल आ गया 45 दूनी 90, 90 और 1 + 91, चलो ठीक है, ये 91 आ गया बटे 6 आ गया मेरे भाई। इन सभी का जब अपन काटेंगे तो अपने पास में ये किससे कट गया है, 3 से कट जाता है मेरे भाई। 3 से कटने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से कट गया तो ये होगा 23 × 91 बटा 3 आ जाता है। जब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में आएगा 2093 बटा 3 आ गया मेरे भाई, तो ये आएगा 697.67, कितना आ गया, 697.67 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कौन कौन सी हैं, 50 और 76 के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर से बात की जाए तो 53 आ गई, 53 के बाद में 59 आ गई, 61 आ गई, 61 के बाद में कौन सी है मेरे भाई, 67 है, और 67 के बाद में बात करें तो 71 है, 71 के बाद में 73 है। ये संख्याएं हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी 50 से 76 के बीच में। अब साथियों इनको अपन सारा को जोड़कर भाग देकर भी कर सकते हैं, लेकिन अपन दूसरा एक अपन आइडिया मानते हैं। जैसे मान लिया अपने कि माना जो एवरेज है वो मेरे भाई कितना माना मैंने, 65 माना, 65 मान लिया। 65 मानने के बाद में देखो इतने इसमें से कितना डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर से -12 का डिफरेंस है, यहाँ पर से साथियों -6 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर से +2 का डिफरेंस है, और इधर बात करें तो साथियों +6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर से बात की जाए तो कितना आ गया मेरे भाई, +8 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब टोटल है उन सभी को आप जोड़ दो, इन सभी को जोड़ोगे तो आप क्या निकलेगा आपके पास में, ये आ जाता है सारा का सारा। देखो यहाँ पर से 12 माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 4 इधर जोड़ दिया तो ये टोटल बचा भाई -6 बचा। अब अपने पास में से एवरेज क्या माना था साथियों, यहाँ पर से एवरेज माना था 65 माना था, तो ये देखो 65 माइनस का तो माइनस कर दो, प्लस का तो प्लस कर दो। ये लो संख्याएँ कितनी है, 6 संख्याएँ हैं तो 6 का भाग दे दो, ये कितना आया -1 आ गया मेरे भाई। तो ये 64 कितना आ गया, 65 - 1 बराबर आपके पास में 64 आ गया। आंसर नंबर डी सही रहेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे भाई इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद में जितनी भी संख्या उनका भाग दे दो तो आराम से निकल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है, वो पूछा गया है। पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको क्या देखना है कि जो इवन नंबर है उनके बारे में अपन बात करते हैं। इवन नंबर और ओड नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाना। देखो साथियों इवन नंबर के अंदर से बात करें तो n+1 हो गया, और वहीं बात करें तो जो ओड नंबर है उसके लिए n आ गया। अब यहाँ पर से क्या, इन दोनों का औसत पूछा गया, मतलब एवरेज का अंतर पूछा गया। तो ठीक है साहब, यहाँ पर से 148 प्लस का 1 आ गया, और माइनस का कर दो मेरे भाई 129 कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 149 माइनस का 129 बराबर आपके पास में से 20 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा, देखो सवाल है कि एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, वो सवाल पूछा गया। देखो साथियों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से कितना करना था और कितना कर दिया उसके बारे में अपन बात करते हैं। 95 दर्ज कर दिए गए थे, लेकिन करने कितने थे, 57 करने थे। इन दोनों का जो डिफरेंस आया मेरे भाई 38 आया। कितना आया, 38 आया।
और मैं क्या करता हूँ कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में अक्स मान लेता हूँ। तो ठीक है साहब, यहाँ पर से 38 का डिफरेंस आ रहा है तो 38 का भाग दे दो और अपने पास में से कितना वृद्धि हो रही है 0.95 की, मतलब यहाँ पर से बतानी है। तो ये लो भाई, आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हटाओगे तो अपने पास में से कितना आ गया 38 बटा अक्स बराबर आपके पास में 95/100 आ जाता है मेरे भाई। अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर से किस किस प्रकार से आएगा, अक्स बराबर अपने पास में से आ जाता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो संख्या है अपन इसको उधर उधार लेंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो अक्स बराबर अपने पास में से 40 आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए थे। इन त्रुटियों के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत अंक से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ये सवाल सेम टू सेम आपसे पूछा गया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस देख लो पहले। इन दोनों का डिफरेंस है 98 माइनस का 89 है मेरे भाई। कितना है? 89 है। इन दोनों का डिफरेंस है 9। छात्रों की संख्या में क्या मान लेता हूँ, n माना छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या मानी मैंने, n मानी। तो 9/n बराबर अपने पास में से कितना अधिक हो रहा है, 0.25 से अधिक हो रहा है। तो 0.25 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, 25/100 लिख सकता हूँ। 25/100 लिखेंगे तो यहाँ से कट जाएगा मेरे भाई। तो n बराबर अपने पास में कितना आएगा, 36, 9 जोग 36 आएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों का औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक पहुंचने के लिए उसने 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो साथ ही इसको सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर से 19 पारियाँ हैं, 19 पारियों में वो 65 के स्कोर से औसत रन बनाता, तो कितने बनाता है वो 1235 बनाता है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, टोटल है 20 पारियाँ अपने पास में जाती हैं, तो 20 पारियों के अंदर से उसका एवरेज कितना चाहिए, 67 चाहिए। तो ये लो भाई, कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाता है यहाँ पर से 1340 आ जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई, वही आपका आंसर है। वो कितना है, 105 आपको देखने को मिलेगा। ये 340 है मेरे भाई, सॉरी 1340 है। इनका जो है वो 105 अंतर आपको देखने को मिलेंगे, उसको 105 रन बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, अन्य 25 मैचों में 24 है, सभी 45 मैचों का में औसत स्कोर ज्ञात करना है। ठीक है साहब, इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो साथियों 20 मैच हैं, ठीक है, और इसके अंदर से बात की जाए तो इसका जो एवरेज बता रहा है वो कितना बता रहा है मेरे भाई, ये एवरेज बता रहा है 15 बता रहा है। ठीक है, वहीं बात करें 25 का अंदर है, अन्य 25 का, उसका जो एवरेज है वो 24 है मेरे भाई। इन ऊपर वालों को अपन क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ मैचेज हो गए मेरे भाई। यहाँ पर से अपने पास में से देखो कितना देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में से अपन उसका एवरेज मान लेते हैं। माना एवरेज कितना माना मैंने, इनके बीच का मैंने एवरेज 20 माना। ठीक है साहब, यहाँ पर से अंतर कितना है, ये -5 का है, यहाँ पर से +4 का अंतर आपको देखने को मिलेगा उसके एवरेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर से देखो साथियों कितना कितना जाता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका मल्टीप्लाई करो। तो -5 गुणा 4 प्लस का 4 गुणा 5 बराबर आपके पास में 0 आ जाता है। तो 0 आ गया तो उसका एवरेज है वो 20 है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत है वो 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है। यदि दोनों पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करना है। सरल सा सवाल है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ आपके पास में देखने को नहीं मिलेगा। पहले बात करें तो उसकी जो 47 इनिंग है उसका जो एवरेज है वो 27 इनिंगों का 47 एवरेज बता रहा है। तो ये 47 गुना 47 बराबर अपने पास में जाता है 1269 आ जाता है। ये लो भाई, अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि यहाँ पर से उसकी जो पारियाँ हैं उनको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में उसके पास में जो एवरेज बचता है वो 42 बच जाता है। ठीक है साहब,
यहाँ पर से कितना आ गया 25 और गुणा 42 आ गया, तो कितना आ गया मेरे भाई 1050 आ जाता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे हाईएस्ट स्कोर हो गया प्लस का लोएस्ट स्कोर हो गया, मतलब कि निम्नतम स्कोर हो गया, इन दोनों का अंतर है 1269, माइनस का अपन कर लेते हैं 1050 कर लेते हैं। तो साथियों ये कितना निकल कर आएगा, हाईएस्ट प्लस का लोएस्ट है तो वो आता है साथियों 219 आ जाता है। बाद में ये कह रहा है कि उसकी एक पारी और उच्चतम स्कोर निम्नतम स्कोर का 100 रन से अधिक है, 157 रन अधिक है। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर आपके पास में कितना दे रखा है 157 दिया गया है ऑलरेडी। अब क्या करोगे मेरे भाई, इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इन दोनों को आप जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 2h बराबर अपने पास में आएगा 219 प्लस का 157 आ गया। h में इसको नीचे उतार लेता हूँ मेरे भाई यहाँ पर से, तो ये 2 से अपने भाग दे दिया, तो कितना आया, ये आ जाता है 158 आता है, सॉरी 158 188, 188 अपने पास में से आ जाता है। आंसर नंबर बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि किसी परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों की औसत अंक 78 हैं तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या मतलब इनका अनुपात आपसे पूछा गया है। सरल सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से जैसे ये तो बॉयज हो गए और यहाँ पर से साथियों गर्ल्स हो गई, इनके बारे में कितना कितना बताया गया है। यहाँ पर से ये तो 75 हैं, ये 80 हैं, और इनका जो औसत है वो कितना है मेरे भाई 78 बता रखा, तो ये इसमें घटा दो, ये इसमें घटा दो, यहाँ पर से कितना बचा, ये बच जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर से बात करें 3 बचेगा, अनुपात यही आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है 2:3। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 150 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 60 है, लड़कों का औसत वजन 52 किग्रा तथा लड़कियों का 48 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत वजन आपसे पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो साथियों, यहाँ पर से अपने पास में से गर्ल्स दे रखी हैं, यहाँ पर से आपके पास में बॉयज दे रखे हैं मेरे भाई। इनकी संख्या कितनी कितनी है, ये तो 60 दे रखी है मेरे भाई, और यहीं पर बात करें तो 60 के बाद में दे रखा है इसका शेष कितनी बच जाती हैं, 150 में से 90 बच जाते हैं लड़के, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर से अपने पास में से इनका अपन रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट का 2 और 3 आ गया, क्या 2:3 में आ गया। फिर जो इनका एवरेज है मेरे भाई, इस एवरेज के बारे में बात करें तो कितना कितना बता रखा है, लड़कियों का तो 48 है और लड़कों का मेरे भाई 52 दिया गया है। अब इन दोनों के बीच में से मैं इनका एवरेज मान लेता हूँ। एवरेज कितना माना मैंने, 50 माना, ये मान लिया। अब इसके अंदर से कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, यहाँ पर से 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर से +2 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है साहब, अब यहाँ पर से क्या करोगे, यहाँ पर से अपने पास में से आता है इन सभी का जो डिवाइडेशन करेंगे तो माइनस का 2 गुणा 2, इनका अपने से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 गुणा 3 बराबर अपने पास में से क्या है साथियों, +2 आ जाता है। +2 जैसे ही आपके पास में आया तो ये 50, ठीक है, 50 आने के बाद में इसको ऐड कर दिया, 2 आ जाता है मेरे भाई। इनका आपने भाग दे देना है 5 का, तो भाग दोगे तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये आता है 50.4 आएगा। ठीक है, 50.4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, देखो बढ़िया सवाल है। सवाल है कि सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6, साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनली स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3, 4 वेटेज में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया। सोनाली का भारित औसत अंक क्या है वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से फिजिक्स आ गई, फिर ये केमिस्ट्री आ गई, और ये बायोलॉजी आ गई, और ये आपका इंटरव्यू आ गया। ठीक है साहब, यहाँ पर से इनका वेटेज कितना कितना दे रखा है उसके बारे में अपने को बात करनी है। ये वेटेज दे रखा है, इसको मैं W से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर से 2 दिया गया, यहाँ पर से 3 दिया गया, यहाँ पर से 3 दिया गया, और यहाँ पर से 4 दिया गया। अब उसके द्वारा जो स्कोर प्राप्त होता है वो भी आपके पास में ये दे रखा है 8, 8, ये सारी 6। ठीक है साहब, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये
8 8 के बाद में साथियों कितना दे रखा है, ये 6 हो गया और एक 6.5 दे रखा है। इस प्रकार से उसने ये वेटेज हासिल किया है। अब क्या करोगे मेरे भाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको और सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर से कितना आएगा, 2 × 8 प्लस का 3 × 8 प्लस का 3 × 6 प्लस का 6.5 × 4 आ गया। और साथ ही इसमें से भाग किसने का दोगे, 2 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4 का भाग दे दोगे। इन ऊपर वाले वेटेज का आपको भाग देना है। ऊपर कितना बचा मेरे भाई, ये टोटल 8 दूनी 16, 8 ते 24, 6 ते 18 और 6.5 ज़रा टोटल 26 आपके पास में देखने को मिलेंगे। तो ये कितना आ गया, ये 84 आ गया मेरे भाई। नीचे 3 3 6 6 4 10 10 2 12, ये लो भाई 12 भाग दे दो, इसमें से 7 आपके पास में आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 16 का सवाल दिया गया है। सवाल है कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है जब उसमें से 150 kg वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे को रखा गया। नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा गया। देखो साथियों, यहाँ पर से कितना है, 5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से 5 × 3 बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 15 kg अपने पास में से देखने को मिलेगा। अब जो नए व्यक्ति का जो वेटेज है वो कितना है, 150 वाले से घटा दो मेरे भाई। 150 माइनस का अपन 15 कर दिया तो कितना आ गया, 135 kg आ गया। 135 kg ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है एक नए व्यक्ति में बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार आपको पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करें, 15 व्यक्तियों का कितना है, 1.2 है, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना हो गया, ये हो गया मेरे भाई 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अब क्या होता है कि नए व्यक्ति का भार पूछा गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करोगे तो 18 प्लस का 59 है, सॉरी 59 नहीं आएगा, ये कितना आ गया, 18 प्लस का 51 जोड़ दो। इसमें 51 जोड़ोगे तो अपने पास में से कितना आ जाता है, ये आता है साथियों 69 आंसर आ जाता है। ये लो kg ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, जब 12 व्यक्तियों के समूह में 58 किग्रा वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसके औसत अंक में 3.5 किग्रा की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, वो पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो जो टोटल इंक्रीज वेटेज इन न्यू पर्सन के अंदर अकॉर्डिंग बात की जाए तो साथियों ये कितना जाता है, 12 जाता है मेरे भाई। और इंक्रीज कितना हो रहा है, 3.5 का हो रहा, तो ये लो भाई 3.5 का हो रहा, तो यहाँ पर से कितना हो गया, 42 kg आपके पास में देखने को मिला। अब क्या करा मेरे भाई कि जो नए व्यक्ति का अपने को वजन ज्ञात करना है, समूह का जो टोटल कितना है मेरे भाई 58 आपको देखने को मिल जाता है। तो 42 प्लस का 58 अपने पास में से ऐड करना है। ऑप्शन नंबर आपका कितना जाता है यहाँ पर से 100 kg, ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है, किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 किग्रा है। उस टोकरी में 60 किग्रा औसत भार वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं। यदि टोकरी में सेबों के औसत भार 5 किग्रा वृद्धि होती है तो टोकरी में प्रारंभ में रखे गए सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से जो टोटल है अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि अक्स मान लेते हैं, ठीक है। उनका अपन ने अक्स माना तो औसत भार कितना मेरे भाई 50 आपको देखने को मिलेगा, या फिर सेबों की संख्या अपन ने अक्स मानी, ठीक है। और औसत भार 50 किग्रा दे रखा, तो अपन क्या करेंगे 50 गुणा अपने पास में से अक्स आ गया। बाद में क्या करा कि साथियों उस टोकरी में 60 किग्रा भार रखने वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर से 6 × 60 आ गया मेरे भाई। तो ये टोटल कितना आ गया 50, 50 के साथ में अक्स प्लस का 6 और बढ़ जाता, तो ये लो भाई। तो यहाँ पर से कितना आ गया, ये 50 अक्स हो गया और यहाँ पर से साथियों 36 360 आ गया। 360 के साथ में यहाँ पर से 50 अक्स के साथ में बात करें तो ये 55 है क्या, 5 सेब और बढ़ गए, चलो ठीक है साहब। तो ये 55 कर लेना मेरे भाई। तो ये 55 अक्स प्लस का यहाँ पर से 330 आ गया। 330 आया तो अपने पास में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 अक्स बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, वो 30 आ गया। अक्स की जो वैल्यू आई वो 6 आई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सवाल है कि जनवरी से पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है
उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 16वें दिन तापमान क्या होगा, वो पूछा गया है। देखो साथियों, यहाँ पर से बात की जाए तो पूरे महीने का औसत तापमान कितना बता रहा है, 24 डिग्री बता रहा है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 31 दिन का कितना बता रहा है, 31 दिन का बता रहा है मेरे भाई, 24 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। वहीं बात करें साथियों पहले 16 दिनों का बात करें तो प्रथम 16 डेज है, ठीक है, प्रथम 16 डेज का कितना है मेरे भाई, 22 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, ठीक है साहब। वहीं बात करें, ये तो प्रथम है, और अंतिम और पूछ लेते हैं फिर, अंतिम का भी बता रखा है क्या, अंतिम 16 डेज का जो है वो टेम्परेचर कितना बता रहा है, ये बता रहा है मेरे भाई 26 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, ठीक है। अब प्रथम के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए मेरे भाई तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का आपको पास में देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें अंतिम और टोटल का तो साथियों यहाँ पर से +2 आपके पास में देखने को मिल जाता है। बाद में अपने को करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से जैसे टोटल अपन निकालेंगे तो 2 × 16 कर देंगे, और दूसरे का साथियों अंतिम हो रहा है तो 2 × 16 कर देंगे, तो इसका जो आएगा वो 0 आ जाता है। तो इसी हिसाब से अपन मान सकते हैं कि जो 16वां दिन है ना, उस 16वें दिन का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था, 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर से सही होता है। और साथियों इसी के साथ में जो आपके एवरेज के क्वेश्चन है वो यहाँ पर से समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका एवरेज का बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता चला होगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों।